मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 8,500 मेगावाट हो गया है। ज़राए का कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 और तलब 28,500 मेगावाट है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट हो गया है। लेस्को ज़राए का कहना है कि लेस्को में बिजली की तलब 5700, कोटा 4700 मेगावाट है। लाहौर में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को की हदूद में कई इलाकों में ट्रिपिंग की शिकायत भी सामने आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने की शिकायत भी मिल रही हैं। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहर में जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 4 से 6 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि जो देही इलाके हैं वहां पर 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के अलावा ट्रिपिंग का सिलसिला भी जो है वो तमाम दिन और ख़ास तौर पर रात के औकात में जारी रहता है। मैपको हुकाम का ये कहना है कि अचानक गर्मी की वजह से बिजली की जो तलब है उसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त मैपको रीजन को 600 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल का सामना है और मैपको तर्जमान का कहना है कि मौसम की बेहतरी तक जो है ये लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आने वाले 2 से 3 रोज तक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की ये जो शिद्दत की लहर है ये इसी तरह से बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ख़ासतौर पर तिबी माहिरीन ने दोपहर के औकात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लोगों को गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने से मना किया है और जो मेहनत कश अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपना सर को ढांप कर रखें और लीमू वाला पानी, नमक वाले पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, पेशावर में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी आजिज आ चुके हैं। उनका कहना है कि गर्मी में बिजली ना होने के बायस रात को सो नहीं सकते। खवातीन को भी लोड शेडिंग की वजह से उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज़। देखिए जी, पेशावर में एक जानिब अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग और बिजली ट्रिपिंग के बायस शहरी इंतहाई परेशान है। शहरी इलाकों में इस वक्त 6 से 8-9 घंटे लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे, जबकि तलजाक रोड, वर्सक रोड, दानिशाबाद समेत मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में शहरी इस वक्त 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे। दूसरी जानिब शहरी ये भी गिला कर रहे कि बिजली ट्रिपिंग के बायस बरकी आलात जो है वो भी जलने का खदशा है और मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कहते हैं हम 100% बिल अदा करते हैं, लेकिन इस तरह फीडर्स पर हमें डाल देते हैं कि जहां पर लासेस होते हैं और उनकी वजह से उनको बिजली लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। दूसरी जानिब पेस्को हुकाम का कहना है कि गर्मी के मौसम में जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं उस पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी, बहावलनगर और गिरदरमा में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर और गिरदनवा के इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से घरों में खवातीन, बच्चे और बूढ़े शदीद परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बाजारों में बिजली बंद होने से दुकानदार और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ईद का सीजन चल रहा है मगर बाजारों में गाहक ना होने के बराबर है। बिजली बंद होने से बाद इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। लोग कंटेनर माफिया से महंगे दामों पानी खरीद रहे हैं। बाजारों में बर्फ का रेट भी 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, आज़ाद कश्मीर और कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क में प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई की है। बालाई और वस्ती पंजाब, खिता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के कई दूसरे इलाकों की तरह लाहौर में भी इस वक्त शदीद गर्मी है। तहाँ महकमा मौसमियात ने आज शाम से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। मजीद बताएंगी उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब जो है 5 रोज से शदीद गर्मी की लपेट में है और इस हीट वेव की वजह से
बहुत ही बुरी हालत है। और महकमा मौसमियात ने आज एक पेशगोई की है कि आज से मौसम जो है लाहौर समेत पंजाब के अंदर तब्दील होने जा रहा है। इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के हवाले से जो आज की प्रेडिक्शन की गई है कि आज से बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला है जिसमें बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसमें मरी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, चकवाल, जेहलम, हाफजाबाद, मंडी भावतीन, सियालकोट, नारोवाल। तो गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इसी दौरान मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, साहिवाल, डीजी खान, भक्कर और फैसलाबाद में गर्द आलूद हवाएं और उसके साथ झक्कड़ चलने का भी इम्कान है, जिसके बाद से जो गर्मी की शिद्दत है और हीट वेव है वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 34, 35 और 38 के दरमियान रहेगा। तो इससे गर्मी की शिद्दत भी कम होगी और मौसम जो है उसमें खुशगवार तब्दीली का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, एक हफ्ते में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक से जाँ बहक 4 अफराद को पिम्स अस्पताल लाया गया। बुध को हीट स्ट्रोक से 3 अफराद, जुमेरात को 1 शख्स की मौत हुई। हीट स्ट्रोक से 1 मौत रवात और 1 बग्गा के इलाके में हुई। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद सुबहान, अब तक हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, क्या बताया है अस्पताल इंतजामिया ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो शदीद गर्मी का गुजरा, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुताबिक अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ इलाकों में मौत का शिकार हुए। इसमें बिलखसूस जिस तरह से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की जो ईडी हैं उन्होंने जिस तरह बताया कि 4 मौत का शिकार हुए अफराद को पुलिस की जानिब से शिफ्ट किया गया अस्पताल में। उनको ब्रॉड डेड थे वो चारों अफराद, जो कि मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के एरियाज हैं इनमें बेहोश हुए और उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गर्मी की सबब सर्वाइव नहीं कर सके। ये इनमें से 3 अफराद ऐसे हैं कि जो बुध के रोज लाए गए थे, फिर इसी तरह 1 शख्स जुमेरात के रोज लाया गया और एक जो 5वीं मौत है इस्लामाबाद में वो संजानी के एरिया में बताई गई, जो कि वहां पर मुतलका जो THQ है वहां पर रिपोर्ट हुई। इसी तरह रावलपिंडी में भी बात रिपोर्ट की गई, जिसमें जो बगा शेखा का इलाका है वहां पर मौत वाकई हुई, 1 शख्स की, 1 की रवात के एरिया में और 1 की कलर सईदा के एरिया में रिपोर्ट हुई। इसी तरह से जो पिम्स अस्पताल का जिस तरह से जो एयर कंडीशनिंग का निजाम काफी ज्यादा मुतासर रहा और उसके हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उनने गुज़िश्ता रोज एहतजाज भी किया, तो उसके बाद भी अब जो पिम्स अस्पताल और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसका मौका आया कि वहां पर जो अपग्रेडेशन का सिस्टम चल रहा है और जो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग का निजाम है उसकी वजह से जो उनका मौजूदा एयर कंडीशनिंग का निजाम है उसको मुनक़ता किया गया और अब जो कॉम्पैक्शन की जा रही है तमाम तर जो ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की, उसकी वजह से ये चंद दिन की बात रह गई है। 30 तारीख से पहले तमाम तर जो पिम्स अस्पताल है उसको सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिया जाना है, जिसके बाद तमाम तर जो एयर कंडीशनिंग के सर्दियों या गर्मियों में जो मसाइल होते हैं, गर्मी और सर्दी की शिद्दत से जो शहरी मुतासर होते हैं उसका खात्मा हो जाएगा पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद। अहमद सुबहान, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। और अब ये खबर है जनरल अस्पताल लाहौर से, जहां पर डॉक्टर्स ने आज़ाद कश्मीर की मरीज़ा लड़की की जान बचा ली। मरीज़ा के फेफड़े में 3 दिन से पेविस्ट पिन डॉक्टर्स ने निकाल ली। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान के मुताबिक भिंबर की तस्मिया फातिमा ने पिन मुंह में दबाई जो फेफड़े में चली गई। लड़की को सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द होने पर अस्पताल लाया गया। बेहोश किए बगैर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दाएं फेफड़े से पिन निकाल ली गई। बलूचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्ट फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत कर दी है। काबीना ने कोयटा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के खुसूसी इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी चेकिंग की आड़ में सड़कों पर कायम चेक पोस्टों के क़याम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। काबीना ने तमाम मुतल्लिका वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत की।
काबीना ने कहा कि आइंदा कोई भी इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट का क़याम महकमे दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। बसों और गाड़ियों में सवार ख़वातीन, बच्चों, मरीजों और बूढ़ों को चेक पोस्टों पर घंटों रोका जाता है। अवाम को सिक्योरिटी की फराहमी हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। दीगर सूबों में शाहराहों और शहरों के अंदर विफाकी सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टें नहीं हैं, तो बलूचिस्तान में भी चेक पोस्टें नहीं होनी चाहिए। काबीना का कहना था कि शाहराहों पर चेक पोस्टों की अफादियत कभी सामने नहीं आई और ना ही आज तक कोई दहशतगर्द बसों से गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी इदारे समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां करें। MD सुई नॉर्दर्न कंपनी अली जे हमदानी की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। मराद भी रोक ली गई हैं। ज़राए वज़ारत कुदरती वसाइल के मुताबिक MD सुई नॉर्दर्न अली जे हमदानी को हटाने का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में किया गया। बोर्ड ने अली जे हमदानी का मुआहदा ख़त्म करके उनकी मराद भी रोक ली। ज़राए के मुताबिक अली हमदानी को बेज़ाब्तियों पर फारिग किया गया। उनके खिलाफ इंक्वायरी में इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए थे। PTI ने मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर होने पर मजीद 6 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया है, जिसके बाद अब तक पार्टी से निकाले जाने वाले अरकान की तादाद 17 हो गई है। तफसील जानते हैं सुलेमान सादत खान। सुलेमान, गुज़िश्ता रोज भी PTI ने 11 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाला था, ये क्या सूरत हाल बनी है? बिल्कुल 15 जून को मेयर कराची के इंतखाबात में, जिसमें PTI और जमात इस्लामी के मुश्तरका उम्मीदवार थे हाफिज नईम उर रहमान, 30 से जायद यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे PTI के, जिन्होंने हाफिज नईम उर रहमान को वोट नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुई थी। इन तमाम अफराद ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और ऐलान किया था कि वो वोट नहीं देंगे मुश्तरका उम्मीदवार को। तो गुज़िश्ता रोज 11 यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे और आज 6 मजीद यूनियन कमेटी के चेयरमैन को निकाला गया है। इससे कबल इन्हें शो कॉज नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद जो सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख, उनका ये कहना है कि इससे इनकी सिटी काउंसिल की रुकनियत को फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इनकी पार्टी रुकनियत जो है वो भी जो है खत्म कर दी गई है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो राब्ता किया जाएगा और इन्हें डिसीड किया जाएगा, क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात थे ये जो है वो पार्टी इंतखाबात थे। पार्टी के वोट जो है वो ये लोग मुंतखब हुए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इन्हें डिसीड करने के लिए भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाएगा। जी ठीक है, सुलेमान सादिक खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, इस खबर से मुतालिक हमें तफसील दे रहे थे, शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ जिना अस्पताल कराची में लड़की की लाश मिलने के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज़ जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर जाने के हवाले से 24 घंटों से ज़ायद गुजरने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि कार सवार खातून और मर्द का भी कोई पता नहीं लग सका। पुलिस के मुताबिक खातून और मर्द की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमा लड़की के वालिदैन की कराची आमद के बाद किया जाएगा, जबकि लड़की की सास कराची में मौजूद है और पुलिस इससे राब्ते में है, लेकिन लड़की की मैयत वालिदैन के पहुंचने के बाद उनके हवाले की जाएगी। वाक़े का मुकदमा भी लड़की के वालिदैन के पहुंचने के बाद दर्ज किया जाएगा। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुज़श्ता रोज़ बरामद कर ली गई थी। गाड़ी के मालिक और किराए पर लेने वाले शख्स को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। और अब ये खबर है फैसलाबाद से, जहां पर कार्रवाई के दौरान FIA ने गैर कानूनी तौर पर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले मुलजिम ताहिर नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मुताद्दिद शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाने, जाली वीजे जारी करने के 30 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ताहिर नदीम के कब्जे से 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट, जाली बैंक मोहरें, मुख्तलिफ ममालिक के जाली वीजे, चेक बुक, स्टैम्प पेपर्स और मुतादिद चेक भी बरामद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ FIA में इंसानी स्मगलिंग के 16 जबकि वीज़ों और बैरून मुल्क मुलाजमत समेत दीगर फ्रॉड के 14 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि 6 मुकदमात में मुलजिम अदालती मफरूर भी करार दिया जा चुका है। मुलजिम ताहिर नदीम ने मुतादिद शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटे, जबकि मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भिजवाने में भी मुलव्वस है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। कौमी असम्बली इजलास जारी है। फाइनेंस बिल को ज़ेरे गौर लाने की तहरीक भी मंजूर की गई है। बिल की शिकवार मंजूरी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी है। कौमी असम्बली ने कसरत राय से तरमीम मंजूर कर ली। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपये फ़ी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकार, तफसील से आगाह कीजिए। देखिए, बिल की
का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस तरमीम को पेश की है और असेंबली ने कसरत राय से ये तरमीम को मंजूर कर ली है। इसके तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर वो दी गई है और वफाकी हुकूमत को 60 फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। इसके अलावा जो ये बजट 2023-24 है उसकी मंजूरी का इस वक्त यहाँ पर जारी है कौमी असेंबली में। बहुत शुक्रिया आपका वकार सत्ती, आपने अपडेट किया।